गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम फिजिक्स चैप्टर 6 प्रत्यावर्ती धारा का अध्ययन करेंगे। तो ये आपका पार्ट 4 है। हमने कुछ प्रत्यावर्ती धारा से संबंधित डेरिवेशन हल किए और एक परिभाषाएं पढ़ी। ठीक है, तो आज आपकी अगली हेडिंग है, उसी के आगे हम पढ़ेंगे प्रत्यावर्ती धारा से संबंधित हेडिंग ही पढ़ेंगे। तो देखेंगे हेडिंग हमारी कौन सी है। ठीक, हेडिंग है हमारी प्रत्यावर्ती धारा परिपथों में वोल्टेज V तथा धारा I के बीच कलांतर। ठीक है, तो क्या है प्रत्यावर्ती धारा परिपथों में वोल्टेज V तथा धारा I के बीच कलांतर। इसमें कुछ फार्मूले आएंगे जो कि ठीक हमें आंकिक प्रश्न के लिए हमें चाहिए थे। ठीक, तो हम इसको जब पढ़ेंगे तो उसमें से हम ठीक कुछ फार्मूले तैयार करेंगे। ठीक, तो देखेंगे क्या है। ठीक, यदि किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में धारा तथा वोल्टेज एक ही कला में है, ये अर्थात जब वोल्टेज अधिकतम होता है तभी धारा भी अधिकतम हो जाती है। ठीक है, तो क्या कह रहा है कि जब वोल्टेज अधिकतम होता है, ठीक है, V मैक्सिमम होता है, ठीक, तब धारा भी अधिकतम हो जाती है। ठीक, स्मॉल I मतलब क्या हो जाता है, मैक्सिमम हो जाता है। ठीक है, ठीक, और जब वोल्टेज शून्य होता है तो धारा भी शून्य होती है। ठीक, तब प्रत्यावर्ती वोल्टेज तथा प्रत्यावर्ती धारा के लिए समीकरण हमारा आएगा। तो क्या होगा, ठीक, तो आपका हो जाए कैपिटल V इक्वल V0 साइन ओमेगा टी। इसी प्रकार स्मॉल I का हो जाएगा, क्या हो जाएगा स्मॉल I बराबर I0 साइन ओमेगा टी। ठीक है, तो हम यहाँ पर देखेंगे कि आपका यहाँ पर ग्राफ हमने बताया है। देखेंगे प्रत्यावर्ती वोल्टेज ठीक V तथा प्रत्यावर्ती धारा I का ग्राफीय निरूपण। ठीक है, हमने यहाँ पर बताया। देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है। ठीक, यहाँ पर प्रत्यावर्ती वोल्टेज V तथा धारा I का ग्राफ प्रदर्शित कर रहे हैं। ठीक है, इसमें कैपिटल V आपका क्या है, ठीक, प्रत्यावर्ती वोल्टेज है। ठीक है, स्मॉल I क्या है, धारा है। तो ये आपकी दो दिशाएं भी दी हुई हैं इसमें, एक प्लस दिशा दी हुई है, एक माइनस। ठीक, तो प्लस आपका ऊर्ध्वाधर में और माइनस क्या है, क्षैतिज में है। ठीक, तो ये क्या हो रहा है कि ये सबसे पहले जीरो से धारा यहाँ से शुरू हुई। ठीक है, तो ये जो है धारा आपकी पहले क्या हुई है, बढ़ी धीरे धीरे बढ़ी है। इसके बाद फिर क्या हुई, धारा ठीक माइनस दिशा में क्या हो गई, घट गई है। ठीक है, तो इसके आगे देखिए आपका क्या है, समय प्रदर्शित हो रहा है। ठीक है, धारा बढ़ी है और एक जगह जाकर स्थिर हुई है। ठीक है, तो यहाँ पर देखें आगे क्या है। तो ये आपको ग्राफ यहाँ पर बना लेना है, इसके बाद देखेंगे। ठीक है, इसके बाद देखेंगे हम। ठीक, यदि प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में धारा I, ठीक कह रहा है प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में धारा I वोल्टेज V से फाई कलांतर अग्रगामी है, तब वोल्टेज तथा धारा के समीकरण, ठीक, कैपिटल V इक्वल V0 साइन ओमेगा टी तथा स्मॉल I बराबर I0 साइन ओमेगा टी प्लस फाई। ठीक है, तो जब अग्रगामी होगा और वोल्टेज V तथा फाई जब कलांतर होगा तो अग्रगामी होगा। ठीक है, और क्या करें, तब वोल्टेज और धारा का समीकरण क्या आ जाएगा, कैपिटल V इक्वल V0 साइन ओमेगा टी तथा स्मॉल I बराबर I0 साइन ओमेगा टी प्लस फाई। फिर देखें आगे, यदि किसी परिपथ में प्रत्यावर्ती धारा स्मॉल I प्रत्यावर्ती वोल्टेज V से फाई कलांतर पश्चगामी है, ठीक है, तब वोल्टेज तथा धारा का समीकरण तो क्या हो जाए, कैपिटल V इक्वल V0 साइन ठीक ओमेगा टी। तो आपका क्या हो जाएगा स्मॉल I बराबर, ठीक, स्मॉल I बराबर I0 साइन ओमेगा टी माइनस फाई। ठीक, तो ये हो गया। इसके बाद देखेंगे, ठीक, इसके बाद देखेंगे आपका ये ग्राफ दिया हुआ है, तो इस ग्राफ को बना लेना है। ठीक, ये ग्राफ आपका है तो इसको बनाएंगे।
ठीक, इसमें भी क्या है, धन दिशा दी हुई है और ऋण दिशा दी हुई है। ठीक है, तो ये आपका आपका क्या हो रहा है, वोल्टेज आपका ठीक अधिकतम हो रहा है और क्या हो रहा है, न्यूनतम भी हो रहा है। यहाँ पर स्मॉल आई क्या हो रही, ऋण से ठीक मतलब कम थी पहले और फिर इसके बाद क्या हुई, धीरे धीरे करके बढ़ी हुई है, फिर उसके बाद फिर घटी, फिर इसके बाद एक निश्चित समय के बाद में क्या हुई जाके स्थिर हुई जाके। ठीक है, तो देखिए वहाँ तक रुक गई है। तो इसके बाद देखिए आगे कि आगे हमको क्या करना है, हम लिखेंगे विभिन्न प्रकार के प्रत्यावर्ती धारा परिपथ, हेडिंग डाल लेंगे। ठीक, इसके बाद देखिए हम इसकी जो पहला हेड, इसमें जो पहली हेडिंग है ठीक हम डालेंगे, जब परिपथ में केवल शुद्ध प्रतिरोध कैपिटल आर है। ठीक है, तो हमें ओमीय प्रतिरोध के विषय में जो ये आपका परिपथ दिया है ओमीय परिपथ है। ठीक, तो क्या कह रहा है कि जब परिपथ में केवल शुद्ध प्रतिरोध कैपिटल आर हो, तो हमको ये चित्र बनाना है। यहाँ पर देखें ये कैपिटल वी इक्वल वी नॉट साइन ओमेगा टी दिया है, ये आपका यहाँ पर एसी सर्किट कह रहा है, ये आपका क्या है, प्रत्यावर्ती धारा स्रोत है। ठीक है, और यहाँ पर आर आपका क्या है, ठीक ओमीय प्रतिरोध है। ठीक है, तो इसके बाद देखिए हम इसमें क्या करेंगे, इसमें लिखेंगे ठीक है आपका क्या दिया है, तो यहाँ पर जब परिपथ में केवल शुद्ध प्रतिरोध कैपिटल है, तो इसको हम क्या इंग्लिश में बोलेंगे, व्हेन सर्किट कॉन्टेंस ठीक ओनली प्योर रेजिस्टेंस कैपिटल आर। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसके बाद देखें, ठीक है इसके बाद देखें प्रतिरोध को क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस इंग्लिश में। ठीक है, तो इसके बाद देखिए क्या है, तो इसको हम लिखें ओमीय परिपथ में तार के सिरों का प्रतिरोध कैपिटल आर प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से जोड़ देते हैं, तब प्रत्यावर्ती वोल्टेज स्रोत से स्थापित हो जाता है। तो क्या कह रहा है कि ये जो आपका ओमीय परिपथ है उसमें तार के सिरों का जो प्रतिरोध है वो कैपिटल आर, तार दिए हुए हैं वहाँ पर कैपिटल आर लिखा हुआ है। तो क्या कह रहा है कि सिरों का प्रतिरोध कैपिटल आर प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से जोड़ देते हैं। और देखें दोनों तरफ से क्या हुआ है, जो बीच में एक स्रोत दिया हुआ है, इससे क्या होता है, जोड़ दिया जाता है। ये प्रत्यावर्ती धारा स्रोत है, एसी सर्किट है। ठीक है, फिर देखें क्या किया, तब प्रत्यावर्ती वोल्टेज स्रोत से स्थापित हो जाता है तथा प्रत्यावर्ती धारा प्रवाहित होने लगती है। ठीक है, फिर देखिए आगे क्या कह रहा है कि तार के सिरों के बीच प्रत्यावर्ती वोल्टेज कैपिटल वी है तब। ठीक है, तो कैपिटल वी इक्वल वी नॉट साइन ओमेगा टी, समीकरण फर्स्ट है ये। ठीक है, फिर देखिए इसके माना परिपथ में तात्कालिक धारा स्मॉल आई है, तब ओम के नियमानुसार क्या हो जाए, कैपिटल वी इक्वल आई आर। ठीक है, तो समीकरण सेकेंड इसको हम मान लेंगे। ठीक है, अब इसके बाद देखिए समीकरण फर्स्ट से समीकरण सेकेंड में मान रखने पर तो हमको क्या करना है, समीकरण फर्स्ट में वी इक्वल वी नॉट साइन ओमेगा टी को माना था, तो क्या कह रहे हैं कि समीकरण फर्स्ट से समीकरण सेकेंड में मान रखने पर तो हमें कैपिटल वी की जगह मान रख देना है। तो वी की जगह वी नॉट साइन ओमेगा टी आ जाएगा, हमने लिखा वी नॉट साइन ओमेगा टी इक्वल आई इंटू आर हो जाएगा। फिर देखें क्या किया हमने, फिर हमने क्या किया है, हमने स्मॉल आई को ठीक है रोक लिया। ठीक, और कैपिटल आर इंटू में जो दिया है उसको हम दूसरे पक्ष में जब भेजेंगे तो इसके बटे में जाएगा, जो दूसरे पक्ष में कोई पद दिया होगा। तो यहाँ पर एक क्या स्टेप दिया है कि आपका हमने स्मॉल आई रोक लिया और वी नॉट साइन ओमेगा टी के अपान में कैपिटल आर आया। ठीक है, तो हमने लिखा वी नॉट अपान आर इंटू साइन ओमेगा टी। ठीक है, फिर देखिए क्या लिखेंगे, परंतु वी नॉट अपान आर ठीक इक्वल आई नॉट प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान है, ठीक अतः धारा का तात्कालिक मान। ठीक है, तो इसके बाद देखेंगे क्या करेंगे, हम लिखेंगे स्मॉल आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी, समीकरण थर्ड मान लिया। ठीक है, तो यहाँ पर वी नॉट अपान आर बराबर आई नॉट प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान है। ठीक है, तो हम यहाँ पर रख देंगे स्मॉल आई बराबर वी नॉट अपान आर की जगह, तो हमने जब रखा तो आपका बन गया ठीक स्मॉल आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी, समीकरण थर्ड मान लिया। आप देखिए इसके बाद ठीक इसके बाद क्या है, समीकरण फर्स्ट से समीकरण थर्ड से भाग करने पर जो हमने समीकरण फर्स्ट माना था और समीकरण थर्ड जो आपका आया है। ठीक है, तो समीकरण फर्स्ट में समीकरण थर्ड से भाग करने पर समीकरण फर्स्ट आपका था कैपिटल वी इक्वल वी नॉट साइन ओमेगा टी,
और समीकरण थर्ड था आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी। तो हम लिखेंगे v अपान आई बराबर वी नॉट साइन ओमेगा टी अपान आई नॉट साइन ओमेगा टी। अब इसे साइन ओमेगा टी कैंसिल, तो आपका आया कैपिटल वी अपान स्मॉल आई बराबर वी नॉट अपान आई नॉट। इक्वल में हमने कैपिटल आर लिख लिया है, क्यों? क्योंकि ये वी अपान आई बराबर कैपिटल आर है। तो हमने देखिए नीचे से लिखा है कैपिटल वी अपान आई बराबर वी नॉट टी अपान आई नॉट बराबर, तो वी नॉट आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो वी नॉट अपान रूट टू हो जाएगा और आई नॉट बराबर क्या हो जाएगा, आई नॉट अपान रूट टू हो जाएगा। इसको इस तरह में लिख सकते हैं बराबर में। ठीक है, ये आपका क्या है, वर्ग माध्य मूल्यमान है, और ये क्या है, आई नॉट आपका क्या है, धारा का, ठीक, धारा का, ठीक, वर्ग माध्य मूल्यमान। तो यहाँ पर देखेंगे आगे हम इसको इस तरह लिख सकते हैं, ओमीय प्रतिरोध कैपिटल आर बराबर वी अपान आई, मतलब कि वी अपान आई प्रतिरोध के बराबर है, और वी नॉट अपान आई नॉट किसके बराबर, वी आर एम एस अपान आई आर एम एस के बराबर है। ठीक है, तो ये इसके बराबर है। इसके बाद देखिए आगे हम क्या करेंगे, लिखेंगे शुद्ध प्रतिरोध वाले प्रत्यावर्ती परिपथ में वोल्टेज V तथा धारा I सदैव समान कला में होते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद देखिए यहाँ पर चित्र, ये ग्राफ बना हुआ है, तो इसको हम बनाएंगे। इसमें भी आपको दिख रहा है कुछ, ठीक, क्या क्या दिख रहा है, VI दिख रहा है, और आपका O दिख रहा है, I नॉट दिख रहा है, V नॉट दिख रहा है। ये आपका V नॉट क्या है, वोल्टेज का शिखर मान है, आई नॉट धारा का शिखर मान है। ठीक है, और वी क्या है, प्रत्यावर्ती वोल्टेज है, आई क्या है, प्रत्यावर्ती धारा है, और यहाँ पर दो दिशाएं प्लस और माइनस दी हुई हैं। ठीक, तो ये आपको ग्राफ बना लेना है। इसके बाद देखें इसमें भी क्या होता है, जीरो से आपकी जो धारा है सबसे पहले अधिकतम होती है, फिर एक आगे चलकर क्या होता है, इसका मान क्या होता है, न्यूनतम भी होता है। तो जब नीचे आपका माइनस है ये न्यूनतम है, और जो आपका क्या है प्लस की तरफ है ये क्या है, अधिकतम है। तो ये इसका एक मान अधिकतम क्या हो जाता है, कुछ समय पहले क्या था, अधिकतम था, उसके बाद कुछ समय बाद क्या हुआ, इसका मान न्यूनतम हो गया। ठीक है, धारा और वोल्टेज का। तो देखिए इसके बाद देखिए हम क्या है, फिर हेडिंग डालेंगे हम, जब परिपथ में केवल प्रेरकत्व हो। ठीक है, जब परिपथ में केवल प्रेरकत्व हो, मतलब कि सर्किट कॉन्टेनिंग ओनली द इंडक्टेंस। तो देखें इसका चित्र क्या दिया है, चित्र में आपको एक यहाँ पर स्वप्रेरकत्व दिख रहा है। ठीक, और यहाँ पर प्रत्यावर्ती धारा, ठीक, यहाँ पर क्या दे रहा है, प्रत्यावर्ती वोल्टता, ठीक, दे रहा है। तो हम इसको लिखेंगे। ठीक है, हम लिखेंगे प्रेरण कुंडली के सिरों के मध्य उत्पन्न विभवांतर का परिमाण एवं दिशा बदलने के कारण प्रेरकत्व के बीच प्रत्यावर्ती वोल्टता। ठीक, तो यहाँ पर आपका फार्मूला हो जाएगा EL बराबर माइनस एल इंटू डी आई अपन डी टी। ठीक, ये आप पढ़ चुके थे। ठीक है, फिर देखें आगे, तो अगली हेडिंग है प्रेरणिक प्रतिघात। तो प्रेरणिक प्रतिघात क्या है, प्रेरकत्व द्वारा प्रत्यावर्ती धारा के मार्ग में, ठीक, डाली गई रुकावट को प्रेरणिक प्रतिघात कहते हैं। ठीक है, तो प्रेरकत्व द्वारा कैपिटल एल द्वारा प्रत्यावर्ती धारा के, ठीक है, मार्ग में, ठीक, डाली गई रुकावट को प्रेरणिक प्रतिघात कहते हैं। इसे यक्स यल से प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल यक्स सफिक्स में यल, ठीक, यक्स यल से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, इसका मात्रक ओम होता है, तो आपका क्या आ जाए, कैपिटल एक्स सफिक्स में कैपिटल यल बराबर ओमेगा इंटू यल। ठीक है, ओमेगा आपका क्या है, कोणीय वेग है, कैपिटल यल क्या है, स्वप्रेरकत्व है, चाहे कहते हैं प्रेरकत्व है। ठीक है, यहाँ पर यक्स क्या है, ठीक, यक्सियल आपका है प्रेरणिक प्रतिघात। तो हम लिखेंगे चूंकि कोणीय वेग बराबर होता है 2 पाई एफ, तो हम यहाँ पर रख लेंगे, तो आपका फार्मूला आ जाएगा यक्सियल बराबर 2 पाई एफ इंटू कैपिटल एल। एफ आपका स्मॉल यहाँ पर है। ठीक है, फिर आप लिखेंगे यहाँ पर कि जहाँ ओमेगा कोणीय वेग, ठीक, एफ आवृत्ति है, कैपिटल एल स्वप्रेरण गुणांक है। ठीक, इतना कर लेंगे। फिर देखिए इसके आगे हेडिंग डालनी है, जब परिपथ में केवल धारिता हो, मतलब सर्किट कॉन्टेनिंग ओनली कैपेसिटेंस। तो देखिए यहाँ पर क्या है, ये
ठीक, आपका चित्र दिख रहा है यहाँ पर। तो ये सबसे पहले V इक्वल वी नॉट साइन ओमेगा टी, ये क्या है, प्रत्यावर्ती धारा स्रोत है। ठीक, कैपिटल सी संधारित्र की धारिता नीचे दी हुई है। तो आप लिखोगे कि माना कैपिटल सी धारिता का, ठीक, एक संधारित्र, ठीक है, एक संधारित्र, ठीक, ओमीय प्रतिरोध नगण्य, यहाँ पर ओमीय प्रतिरोध नगण्य हो, ठीक है, तब प्रत्यावर्ती वोल्टेज, तो आपका सूत्र V इक्वल वी नॉट साइन ओमेगा टी, समीकरण फर्स्ट मान लेंगे। ठीक है, इसके बाद हम लिखेंगे माना किसी क्षण संधारित्र पर आवेश स्मॉल q तथा परिपथ में धारा स्मॉल i, तो संधारित्र की प्लेटों के बीच तात्कालिक वोल्टेज। तो हम लिखेंगे ये आपका सूत्र होता है विभव इक्वल आवेश बटे यहाँ पर क्या है, सी संधारित्र की धारिता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम सूत्र लिख लेंगे कैपिटल V इक्वल स्मॉल q अपान सी, समीकरण फर्स्ट से कैपिटल V का मान रखने पर, समीकरण फर्स्ट से V का मान रखने पर तो हम रख देंगे यहाँ पर। तो आपका क्या बनेगा, देखिए नीचे बना है, तो हमने इस तरह लिख लिया है, पहले इधर लिख लिया Q अपान सी, फिर इक्वल V की जगह जो मान आया है वो रखा है। ठीक, तो स्मॉल q अपान कैपिटल C बराबर V नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है, हो गया। फिर देखें अतः परिपथ में तात्कालिक धारा, ठीक है, क्या आएगा, देखें इसका क्या किया गया है। ठीक, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि अवकलन किया गया है। तो देखें क्या किया गया, सबसे पहले सूत्र लगाया गया स्मॉल आई बराबर डी क्यू अपान डी टी, मतलब धारा बरा आवेश बटे समय। ठीक है, तो देखें क्या कर लेंगे, डी अपान डी टी, स्मॉल क्यू बराबर आपका जो ऊपर क्यू अपान सी इक्वल वी नॉट साइन ओमेगा टी था, तो इसी से बच जाएगा स्मॉल त्रिज्या गुणा करके स्मॉल क्यू बराबर वी नॉट साइन ओमेगा टी इंटू सी। ठीक, तो यहाँ पर हम रख लेंगे क्यू का मान, तो लिखेंगे डी अपान डी टी कोष्टक में सी कैपिटल सी, ठीक, इंटू कैपिटल वी नॉट, ठीक, इंटू साइन ओमेगा टी। सी क्या है, संधारित्र की धारिता है, वी नॉट क्या है, प्रत्यावर्ती वोल्टेज है, साइन ओमेगा टी आपका मान यहाँ पर दिया हुआ है, तो हमने रख लिया। इसके बाद देखें स्मॉल आई बराबर क्या हो जाएगा, तो आप देखिए यहाँ पर ठीक है, टी के सापेक्ष अवकलन हो रहा है, और हमने आपको बताया है कि जब अवकलन होगा तो साइन ओमेगा टी यहाँ पर किस में चेंज होगा, कॉस में। ठीक है, तो आपका आ जाएगा स्मॉल आई बराबर सी वी नॉट टी इंटू ओमेगा इंटू कॉस ओमेगा टी, हो जाएगा। ठीक, हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे क्या आएगा। ठीक है, इसके बाद आपका आएगा, ठीक, अथवा में स्मॉल आई बराबर वी नॉट अपान वन अपान ओमेगा सी इंटू साइन टी इंटू ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू। ठीक है, फिर देखें आगे, तो ये आपका अथवा में इस तरह भी हम लिख सकते हैं। इसके बाद देखेंगे आगे क्या लिखेंगे, साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू बराबर मैक्सिमम, ठीक, मतलब कि इसका मान क्या है, अधिकतम है। ठीक है, पाई बाई टू मतलब 90 अंश, तो ये इसका कह रहा है अधिकतम हो, तो क्या होगा, वी नॉट अपान वन अपान ओमेगा सी इक्वल मैक्सिमम, ठीक, इसका मान अधिकतम हो, तो क्या हो जाए, इक्वल आई नॉट धारा का शिखर मान। ठीक है, तो आप देखें लिख सकते हैं इसको स्मॉल आई बराबर आई नॉट साइन कोष्टक में ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू। ठीक, तो ये ब्रैकेट हम बंद कर लेंगे। इसके बाद देखें क्या लिखेंगे, धारिता वाले प्रत्यावर्ती परिपथ में धारा स्मॉल आई वोल्टेज कैपिटल वी से कला में पाई बाई टू या 90 अंश अग्रगामी तथा वोल्टेज कैपिटल वी, ठीक, धारा स्मॉल आई से कला में पाई बाई टू या 90 अंश पश्चिगामी होता है। तो ये हो गया आपका। इसके बाद देखें धारतीय प्रतिघात, तो धारतीय प्रतिघात क्या है हमारा, ठीक, हम अगली क्लास में इसका अध्ययन करेंगे धारतीय प्रतिघात का। ठीक, तब तक के लिए ठीक इतना आप कर लेंगे। थैंक्स क्लास, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।